जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा केतु अच्छा है कि नहीं है, और अगर अच्छा नहीं है तो हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए। जिनको अपने जीवन में कंसल्टेशंस लेनी है, पर्सनल लाइफ के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, कौन सी दशा चल रही है, उनके जीवन में कौन से प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ना करे किसी के जीवन में भी आए, लेकिन कोई भी गाइडेंस चाहिए हो अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कि केतु हमारी पत्रिका में खराब है या अच्छा है, वो हमको शुभ फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है, केतु बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे जीवन में। वजह क्यों? क्योंकि देखिए केतु कार्मिक प्लैनेट है, राहु केतु दोनों जने। आगे राहु के ऊपर भी आपको एक स्पष्ट वीडियो बना के बताऊंगा मैं, जिससे आपको पता चल पाएगा। और उसी तरीके से ये केतु भी है, तो हमारे नंबर ऑफ पास्ट लाइफ कई एक्सपीरियंसेस ये समेटे हुए। तो अब अगर हमारी पत्रिका में ये खराब है, इसका मतलब हमारी आगे की लाइफ, जो आज हमको प्रेजेंट लाइफ मिली है, वो हमारे लिए टफ हो सकती है। उसके कई तरीके, कई साइंस हैं जांचने के, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और उनको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर फॉलो करते हैं इट इज़ वेरी गुड, आप समझ सकते हैं कि आपका केतु अच्छा है। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट, उनको फॉलो करने लग जाइएगा, आपके जीवन में केतु जो है वो अच्छा होने लग जाएगा। और केतु अच्छा होने का मतलब ये होता है, जीवन में अवश्य याद रखिएगा कि नंबर ऑफ लाइफ्स, पास्ट ऑफ लाइफ जितनी आप आ चुके हैं, उसमें से कौन सा शुभ फल आज आपको वो दे देगा, आप नहीं कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो केतु आपकी पत्रिका में अच्छा या नहीं अच्छा, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है देखना कि जो आदमी गिविंग है, जो दे देता है, बिना मांगे दे देता है, किसी के कहने पे दे देता है, कोई भी चीज़ उसने मांगी भाई तो उसने उनको प्रदान कर दिया बड़े आसानी से। हमको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, किसी ने जो चीज़ मांगी उसके लिए वो मना नहीं करता। बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग है, और अपने से करता है। उसको कोई बताता नहीं है कि ये काम कर लो, ऐसा कह दो, ऐसा कर दो, नहीं, वो अपने आप से ऐसा व्यक्ति देने वाला होता है। हर एक चीज़ को ना गिविंग होता है, उसका ये रहता है कि भाई जो मांगे वो उसको दिए जा रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है देखने का कि आपकी पत्रिका में केतु अच्छा है या बुरा है। अब अगर बुरा हुआ तो हर आदमी अपनी चीज़ को, पुराना कबाड़ भी पड़ा हुआ है वो भी किसी को नहीं देगा। छोटी सी छोटी चीज़ जो कि आपके काम की नहीं है लेकिन किसी दूसरे के काम की हो सकती है, और आपके घर में वेस्ट हो रही है जीवन से, वो आप किसी को देंगे नहीं, लेकिन अपने घर में पड़ी पड़ी उसको सड़ा देंगे। याद रखिए केतु आपकी पत्रिका में एक्चुअली में खराब हो रहा है। तो देने की प्रवृत्ति, और जो नहीं दे रहे हैं उसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे आर बैड पीपल, बट वो अपने केतु को खराब कर रहे हैं, या उनके चार्ट में केतु ऑलरेडी खराब है, आप देख सकते हैं। और उसका फर्क भी देखिए, आपको देखने को पड़ेगा जहां पे भी केतु बैठा हुआ है आपके चार्ट में। अगर ये वाला पॉइंट है, आपके 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है और आप बहुत शेयरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग हैं, तब आप याद रखिए कि 4th हाउस आपको शुभ फल प्रदान करेगा। चाहे मदर से लेके, चाहे प्रॉपर्टी से लेके, चाहे एजुकेशन से लेके, किसी भी फील्ड में आपको वो शुभ फल प्रदान कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, केतु आपकी पत्रिका में अच्छा है या बुरा है ये जांचने का, आपकी जो नीड्स है ना, आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत मिनिमल होती हैं। जिसको कहा जाए ना, हमें चाहिए, ठीक है, हमें अगर अच्छा घर मिल जाता है बढ़िया है, हमको अच्छी गाड़ी मिल जाती है बढ़िया है, हमारी नौकरी और बहुत CEO लेवल तक पहुंच जाती है बढ़िया है, नहीं पहुंच पाती तो भी आनंद है। जिसको यूं कहा जाता है ना कि जो
मिल गया जो पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट होने का गुण अगर आप में है, इसका मतलब ये है कि आपके चार्ट में केतु बहुत हाई ऑक्टेव पे, हाई डोमेन पे काम कर रहा है। और वहीं पे अगर आपके जीवन में सदैव ये चीज़ की है कि भाई हमको हर एक चीज़ चाहिए, हमारे पास 4 दुकानें हैं 100 दुकानें हो जाए, हमारे पास इतना पैसा है और करोड़ों आ जाए, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो ये आप ये बात मान के रखिए कि आपकी पत्रिका में केतु अच्छा नहीं, खराब होता चला जा रहा है इस माध्यम से। क्यों? क्योंकि केतु जो सोर्स है हमारी लिबरेशन का, आप उससे बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं इस वाली आदत से। और जो आदमी संतोषी है, उसकी नीड्स बहुत मिनिमल हैं, उसको जो मिल जाता है वो उसमें संतुष्ट हो जाता है। अच्छा, ये पूरे लाइफ पे लागू है, ये सिर्फ चीज़ों पे नहीं है कि हाँ हमको पैसा मिल गया, मकान मिल गया, दुकान मिल गई, गाड़ी मिल गई, सिर्फ उसी पे नहीं है। जीवन में उसको मान सम्मान भी है ना, कि हाँ आपको इतना मान सम्मान मिल गया है, फिर भी आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत नीचे चल रहे हैं, आप सबसे जो है प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। ये भी एक मिनिमल एटीट्यूड आदमी का बताता है कि हाँ भाई इनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, इनको तो मान सम्मान भी इतना नहीं चाहिए। खाने पीने में भी बहुत ही ज़्यादा ये जो हैं चूज़ी हैं, बहुत हल्का खाते हैं, ये बहुत थोड़ा खाते हैं। ये नहीं है कि इनके सामने अगर आप काजू बादाम रख दीजिए तो सफ़ा चट हो जाएंगे, नहीं, ये एक आध पीस उठाने वाले या ना उठाने वाले व्यक्तियों में से हो सकते हैं। केतु आपकी पत्रिका में अच्छा काम कर रहा है, आपको जीवन में संतोष है, ये सबसे बड़ी बात है इस चीज़ का। तीसरा पॉइंट आप जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में केतु अच्छा है या खराब है, वो क्या है। देखिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में शो ऑफ नहीं करते हैं। एक ये होता है, हर आदमी व्यक्ति कह देगा अभी वीडियो देखते हुए कि हमारे अंदर शो ऑफ नहीं है, हमारे अंदर शो ऑफ नहीं है। लेकिन अगर वो बैठ के सही में सोचेगा कि हाँ कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई पैसा है, तो उसके अंदर से वो फफलता रहता है कि लाओ भाई हम किसी को किसी रूप में, किसी तरीके से हम दिखा दें कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास इतना पैसा आ गया है, तो चलो हम ये काम कर दें, हम ये पार्टी थ्रो कर दें। समझ सकते हैं आप जो मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर अननेसेसरली शो ऑफ है किन्हीं भी चीज़ों का, लोगों के साथ, परिवार में, कहीं पे भी, तो आप ये याद रखिए आपका केतु खराब है और केतु खराब होता चला जाएगा। और अगर आप में बिल्कुल भी नहीं है तो आप ये याद रखिए केतु आपका बहुत अच्छा है। आपके पास अंदर करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास बड़ी बड़ी उपलब्धियां पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उसका किसी भी रूप में, किसी भी संदर्भ में खुद से आदमी को ये नहीं है कि गा रहे हैं, बता रहे हैं उसको, तो आदमी को कहीं और से पता चल जा रहा है, कोई और बता दे रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप अपने मुंह से नहीं गा रहे हैं या आप शोकेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप शो ऑफ नहीं है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, दैट मीन्स कि आपका केतु जो है वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको ये आदत है शो ऑफ करने की, और शो ऑफ देखिए कई बार आदमी को स्वयं पता होता है कि मैं ये चीज़ किसी को दिखा रहा हूँ या उसके सामने जा रहा हूँ, इस तरीके से वो स्वयं इस चीज़ को जानता है अंदर से, चाहे वो बाहर ना माने इस बात को। वो जानते हैं कि हाँ आई एम अ शो ऑफ, मैं कई चीज़ों में इस तरीके से करता हूँ, तो वो ये समझ ले केतु खराब हो रहा है उनका, उनकी पत्रिका में केतु अच्छा नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है कि जीवन में देखिए, अगर आप हमेशा रोते धोते रहते हैं ना, जीवन में हर आदमी की एक आदत होती है। अब अगर आप जीवन में ये याद रखिए कि हमेशा परेशान हो रहे हैं, हमेशा लोगों के सामने अपना कष्ट बता रहे हैं, है थोड़ा बता ज़्यादा रहे हैं, या ऑलवेज यू आर क्राइंग अबाउट थिंग्स, इसका मतलब है आपकी पत्रिका में केतु खराब है, वो अच्छा नहीं है। तो ये बात याद रखिए, हमेशा परेशान होना, रोना धोना, हमेशा लोगों को कंप्लेंट करना, भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दाल ऐसी हो गई, बच्चे ऐसे हो गए, पैसा नहीं है, बीमारी लगी हुई है, ये वहाँ ये हो गया, तो कहने का मतलब है ऑलवेज दे आर बिकरिंग, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर उनकी कंप्लेंट्स जीवन में हमेशा चल रही है लाइफ में। तो आप ये याद रखिएगा, जितना आप रो धो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ये समझ सकते हैं कि हमारी पत्रिका में केतु खराब है। और जहाँ पे केतु बैठा हुआ है, मैंने पहले ही कहा, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का असर आपको देखने को
मिलेगा ही मिलेगा। आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए, चाहे 5th में बैठा हो, 9th में बैठा हो, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। आपके 9th हाउस में केतु बैठा हुआ है और आप बहुत रोने धोने प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के सामने आप इसी तरीके का अपना मूड रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये याद रखिए आपका भाग्य, पढ़ाई, एजुकेशन, फादर, ये सब चीज़ें अफेक्ट होंगी ही होंगी। आप ये अवश्य याद रखिएगा। तो रोना धोना यहाँ पे काम नहीं है केतु का। तो जो ये करते हैं वो समझ जाएं उनका केतु नहीं तो आगे और ख़राब होता चला जाएगा। और अगर जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपका केतु बहुत बढ़िया है। भाई बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए जीवन में, बड़े से बड़ा पहाड़ जीवन में आदमी के ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो रो धो नहीं रहा है, वो बिल्कुल तटस्थ है, वो बिल्कुल अपने में एक, जैसे कहते हैं ना, जीवन में सुख और दुख दोनों को पलड़े में बराबर आंक के चल रहा है और कितनी भी परेशानी उसको दुख आते चले जा रहे हैं, रोनते चले जा रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द अपने मुंह से नहीं कह रहा है। केतु आपकी पत्रिका में बहुत बढ़िया है और अवश्य आपको वो रिवॉर्ड करेगा। एक और पॉइंट है केतु का 5वां, कि देखिए अगर आप ज़बरदस्ती के लिए लोगों से सिंपैथी लेते हैं, ये आदत है, कई लोगों में होती है, चाहे किसी भी तरीके से ले रहे हैं, कोई घर की हालात बता के ले रहा है, कोई ऑफिस में अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कुछ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, काम कर नहीं रहा और सिंपैथी लेना चाहता है कि भाई वो हमेशा ऑफिस जाए और हमेशा उसको छुट्टी मिल जाए, या हमेशा उसको कम काम मिले, या हमेशा उसके जीवन में जो है वो इजीनेस चलती रहे। तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, घर परिवार समाज में लोगों के साथ, किसी भी चीज़ को लेके, पैसे को लेके ही सिंपैथी, हमारे घर में परेशानी है, ये है, वो है, फलाना है, तब आदमी उनके साथ सिंपैथाइज करेगा कि नहीं भाई हाँ ऐसी बात है वैसी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये अवश्य याद रखिए कि आपकी पत्रिका में केतु खराब है। जो इस चीज़ में जो ये चीज़ कर रहे हैं वो तुरंत बंद कर दें। अननेसेसरली किसी से भी सिंपैथी लेना या उसका शो करना, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आपके चार्ट में केतु खराब है और उसके परिणाम आपके जीवन में अच्छे नहीं हो सकते हैं, उसको बंद कर दीजिए। छठा पॉइंट अगर मैं कहूँ आपके चार्ट में जांचने का कि केतु आपकी पत्रिका में अच्छा है या बुरा है, कि आपके अंदर जीवन में डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा गड़बड़ाएगी, ये बात याद रखिएगा हमारी। केतु अगर आपकी पत्रिका में खराब है तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर ऑन द ग्रास रूट लेवल गड़बड़ा जाएगी। उसकी वजह मैं अब वीडियो में ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो केतु के ऊपर काफ़ी बताए, तो मैं इसमें आपको एक हिंट दे देता हूँ कि केतु देखिए हमारी पत्रिका में जो होता है, स्कॉर्पियो साइन उसकी अपनी राशि है, धनु राशि और मीन राशि ये उसकी अपनी एग्जॉल्टेड राशियों जैसे हैं, बृहस्पति की जो राशियां हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है जीवन में, एक आदमी कहता है ना कि हाँ भाई ये किसी स्टैचर पे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बहुत गहराई जानते हैं, ये व्यक्ति जो डिसीजन लेंगे बढ़िया लेंगे। 8वां स्थान स्कॉर्पियो साइन, आप सब जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में वो जीवन में उथल पुथल का है, अप एंड डाउन का है, विश का है, एक तरीके से कह दिया जाए। तो जो इन सारी चीज़ों से निकलेगा वो व्यक्ति तब के सोना तो हो ही जाएगा, तो अवश्य उसके पास एक्सपीरियंस होगा। 9th हाउस धनु राशि टीचर्स का है, गुरु का है, ज्ञान का है, केतु उससे भी जुड़ा हुआ है। मीन राशि हमारे जीवन में जुड़ी हुई है प्रभु भक्ति से, आनंद से, उनमें समा जाने के लिए जुड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी ना, जब आपकी पत्रिका में केतु अच्छा है, ज़बरदस्त होगी। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के अंदर वो तुरंत डिसीजन लेता है हर एक चीज़ के बारे में, और जो उसके डिसीजंस होते हैं वो बड़े एक्यूरेट होते हैं, समझदारी भरे वाले होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया और पहाड़ से छलांग लगा दी उन्होंने, कभी ऐसा नहीं है। वो डिसीजन जो मैं कह रहा हूँ उनमें समझदारी होगी, उनमें ज्ञान होगा, उनमें एक्सपीरियंस होगा, लेकिन त्वरित होंगे डिसीजन मेकिंग पावर में। और जिनकी पत्रिका में केतु खराब है तो आप ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति जीवन में डिसीजन कभी किसी चीज़ का ले ही नहीं पाता है। नौकरी कौन सी, काम कौन सा, ये मैं चीज़ खरीदूं कि ना खरीदूं, शादी,
किसी चीज़ में वो समझ लीजिए उनके सब चीज़ों में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है। चॉइस ऑफ प्रोफेशन, चॉइस ऑफ हाउस, चॉइस ऑफ, सब में गड़बड़ करते हैं लोग। किनके कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग खराब हैं, उनको यही नहीं पता चल पाता। भाई गहरे नहीं ना, गूढ़ता नहीं है केतु वाली, वो तपे नहीं है एक तरीके से। केतु इज बैड इन योर चार्ट इफ यू आर मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। इस बात को याद रखिएगा। जीवन में आपकी पत्रिका में केतु अच्छा है, कैसे आप जानेंगे? हर व्यक्ति आपको पसंद करता है, ये बात एक याद रखिए। केतु अगर आपकी पत्रिका में है तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हर व्यक्ति का, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आप ये कहें गुरुजी 100 आदमी है तो उसमें हमको 10 लोग तो नहीं लाइक करेंगे। भाई मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको 90% आदमी लाइक कर रहा है, आपसे मेस्मराइज्ड है, भाई इनमें कुछ बात है, ये कुछ हैं, किसी तरीके का कोई इनके अंदर कोई, जैसे कहते हैं ना, एक एक्स फैक्टर है इनके अंदर किसी चीज़ को भी लेके। आप अच्छे हैं, भले हैं, सोबर हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, ट्रुथफुल हैं जीवन में, अपने बहुत सत्य धर्म पे चलते हैं, जो भी आपकी क्वालिटी है। और उन क्वालिटी से लोग आपसे अवश्य दे विल बी मेस्मराइज। अगर केतु आपकी पत्रिका में अच्छा है, कोई आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। और वहीं पे केतु अगर आपकी पत्रिका में खराब है, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। अपने बाहर की बात छोड़ दीजिए, माता पिता देखना पसंद नहीं करेंगे। दैट मीन्स योर केतु इज नॉट गुड, वो बिल्कुल नहीं अच्छा है। तुरंत समझ जाइए कि 100 लोग खड़े हैं, अगर मैं इनसे अभी वोटिंग करा लूँगा तो मुझे 100 लोगों में से 90 लोग कहेंगे ये बेकार का आदमी है। खुद समझ जाइए, केतु इज बैड इन योर चार्ट। पास्ट लाइफ के कई बैड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसको तुरंत ठीक करिए। कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में खराब हैं, आपको क्या चीज़ ठीक करनी है, आप उनमें समझ सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ें ठीक कर लूँगा तो जो लोग मेरे साथ नाराज़ हैं या जो मुझसे क्रोधित हैं वो मेरे पक्ष में आ जाएंगे, वो मुझे समझने मानने लगेंगे। तो एक बात ये अवश्य याद रखिएगा। एक और पॉइंट है केतु से रिलेटेड जो ये बताता है कि आपकी पत्रिका में केतु अच्छे हैं या बुरे हैं। आप देखेंगे कि जीवन में जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब आपसे बड़े प्रसन्न रहते हैं, आपके अपने घर के बुजुर्ग या कोई और बुजुर्ग हों। और इसी के साथ आप बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स कह लीजिए, ओल्ड पीपल कह लीजिए, अपने घर के, परिवार के, समाज के, बाहर के, आप उनके लिए, वृद्ध लोगों के लिए आपके मन में बड़ी करुणा है, आप उनके लिए बहुत करते हैं। आप, ऐसा नहीं है आप किसी भी जनरेशन में जी रहे हो, आप आज की जनरेशन में जी रहे हो, बट फिर भी यू नो कि हाँ बुजुर्ग वृद्ध का क्या वैल्यू है, क्या उनका रिस्पेक्ट फैक्टर है, आप उन चीज़ों को जान रहे हैं। केतु आपके चार्ट में बहुत उत्तम है, ये याद रखिएगा। आपके लिए जो वृद्ध हैं, ओल्ड हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपके लिए जीवन में कुछ हैं ही नहीं। दे डोंट एग्जिस्ट फॉर यू। उनका जीवन में होना या ना होना बेकार है, वो सिर्फ एक शो पीस की तरह हैं। आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं पलट के जीवन में। केतु आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा खराब है, ये बात याद रखिएगा शुरुआत से इस बात को। तो अब आपको ये भी पता है कि मुझे केतु को अच्छा करने के लिए क्या करना है। व्हाट डज केतु लाइक? तो आप अगर बुजुर्ग लोगों को, वृद्ध लोगों को, सीनियर लोगों को अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं तो वो आपको लाइक करते हैं। कहने का मतलब है हम जाते हैं और हमारी नानी माँ हैं या हमारी दद्दा हैं, दादी हैं, वो हमको जो है क्या नाम लेते हैं, बहुत प्रेम करती हैं, हमको बिल्कुल समझती हैं कि ये नहीं, वैसे तो सबकी दादी प्रेम करती हैं, लेकिन जो प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ वो आपके बिना उनके प्राण चले जाएं अगर आप ना दिखें तो आप इस तरीके के हैं उनके लिए, इतना प्रेम करती हैं वो आपको। क्यों? क्योंकि आप उनकी केयर टेक करते हैं, ख्याल करते हैं, प्रेम करते हैं हर एक चीज़ से। केतु आपके चार्ट में बहुत अच्छा है। और उसी तरफ, दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वृद्ध लोगों की कोई सेवा या आपके लिए वो है ही नहीं, केतु आपके चार्ट में बहुत खराब है। केतु आपके चार्ट में और अच्छा है, उससे आप कैसे देखेंगे या खराब है? जीवन में आप क्रिएशन में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं, हर एक चीज़ में। छोटा सा बच्चा होता है,
वो धीरे 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 बड़ा होता है और हम लोग उसको देखते रहते हैं। ये चीज़ों को बनाता है या ये चीज़ों को बिगाड़ता है? बातों को, परिवार को, समाज को, चीज़ों को, हमारे लाइफ में प्रोफेशनल जहाँ पे हम हैं वहाँ ये चीज़ों को बिगाड़ रहा है या कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा है जीवन में अपने? तो जो भी व्यक्ति आप देखेंगे कि वो बहुत क्रिएट कर रहा है, कोई चीज़ हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, शांति क्रिएट कर रहा है, पैसा क्रिएट कर रहा है, बिजनेस क्रिएट कर रहा है, लोगों के लिए आनंद क्रिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, ये सब क्रिएशन में आते हैं। आप क्रिएटर हैं अच्छी चीज़ों के, शुभ चीज़ों के, डिस्ट्रक्टर नहीं हैं, क्रिएटर हैं। इनको जो भी आदमी कहता है ना, अरे भैया इनको जो भी दे दो वो ये सब कर लेते हैं और बहुत बढ़िया से करते हैं। क्या इनकी बात कहें, लड़ाई झगड़ा हो कहीं पे तो ये उसमें ओके कर देते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई की बात हो तो उसमें राय दे देते हैं, कोई काम की बात हो तो उसमें राय दे देते हैं। जो आदमी बड़ा कंस्ट्रक्टिव रहेगा अपने जीवन में, ये बात याद रखिएगा, उनका केतु सदैव अच्छा है। और जो डिस्ट्रक्टिव है, उन्होंने घड़ी उठा के नीचे पटक दी रेदर देन कि घड़ी खराब है तो उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, वो कंस्ट्रक्टिवनेस है केतु की। और जो उठा के तोड़े दे रहे हैं फालतू में, वो डिस्ट्रक्टिव है, उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए, उन्होंने हर चीज़ तोड़ दी मान लीजिए। तो ये डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी है। केतु आपके चार्ट में खराब है, आप उसी के लिए जाने जाते हैं। लोग कहते हैं ये आ गए अब सत्यानाशी है, कुछ ना कुछ खराबी या बर्बादी अब रिश्तों में, घर में, परिवार में, काम में कहीं ना कहीं होगी ही होगी। केतु आपके चार्ट में खराब है, ये बात याद रखिए। जीवन में एक और पॉइंट है जो ये बताता है केतु आपके चार्ट में अच्छा है या बुरा है। जीवन में हर आदमी को सुख और दुख आता है, लेकिन आप कभी जीवन में किसी परेशानी से हारते नहीं हैं। आप उसको समझते हैं, आप उसमें ऐसा रिएक्शन नहीं करते हैं कि जीवन खत्म हो गया। आप परेशानी को ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि प्रभु राम जैसे थे ना, तो वो हर एक चीज़ को बड़े मर्यादित तरीके से लेते थे। कोई खबर भी सुन ली, कोई समाचार सुन लिया, उसके बाद भी उस चीज़ को में बड़े मर्यादित रहते थे। अच्छा तुमने ये कह दिया, ये तूने गला पकड़ लिया और मार रहे हैं उसको, घूसा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ को सुन के उसके प्रति एकदम से भौंकने ना लग जाना, उसका एकदम से रिएक्शन ना देना गलत तरीके से। दूसरी बात, लाइफ में किसी भी परेशानी में हार नहीं मानना। ये चीज़ हो गई, चलो फिर ये कर लेते हैं, ये काम ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। काम, बीमारी, ये बीमारी हो गई, हमारा पैर टूट गया, कोई बात नहीं, चलो अब इसको ठीक करके और आगे चलते हैं। जो कभी नहीं रुकता, जो कभी किसी परेशानी से हार नहीं मानता है और चलता रहता है, केतु उसके चार्ट में बहुत बढ़िया है। और कोई ज़रा सी परेशानियों में, छोटी छोटी तनिक सी परेशानियों में परेशान हो जाता है, पेंसिल खो गई, रबड़ खो गया, ये वाले टाइप वाली चीज़ें, तो ये याद रखिए उनकी पत्रिका में केतु खराब है। और जो दृढ़ खड़ा है चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह, और कई तूफान उनके सामने से आ रहे हैं फिर भी वो उसको झेल रहे हैं, उनकी पत्रिका में केतु बहुत बढ़िया है, उत्तम क्वालिटी का केतु है। यही असली केतु की पहचान है। ये मैं बता दूं आपको कि जैसे उनके जीवन में इधर भगवान ना करे किसी के घर में कोई सैडनेस हो गई, कुछ हो गया और वो खड़े हुए, भैया हमें तो काम करना है, जीवन चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, कब तक शोक मनाएंगे, कब तक रोएंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो मैं केतु आपकी पत्रिका में बढ़िया है या आप बढ़िया उसको कर रहे हैं, बिकॉज फॉर यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, फैमिली, समाज, ये सब पहले है उस चीज़ में ना। तो हमको कोई परेशानी पहले नहीं है कि इनके तो यार बढ़िया रे, इनकी तो माता जी चली गई और ये काम पे भैया ये क्या बात है। ये उस तरीके की बात है कि बिल्कुल अपने दृढ़ता से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, आदमी। इनके घर में ऐसा हो गया लेकिन ये फिर भी काम पे अपना करने में चले आए, इनको कोई परेशानी ही नहीं दिखाई दे रही है जैसे अंदर से। केतु उनके चार्ट में बहुत सॉलिड है, इस बात को याद रखिएगा। एक बात और है, ये बड़ी टिपिकल बात है, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में लिखी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात आपको। मैं इस बात को मानता भी हूँ ये जानने के लिए कि हाँ हमारी पत्रिका में केतु कैसा है, लेकिन मैं ये समर्थन नहीं करता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको। केतु
रिप्रेजेंट करता है मेल प्रोजेनी को, हमारे वंश को बढ़ाने में। तो अब अगर हमारी पत्रिका में केतु अच्छा है तो ये अवश्य याद रखिए, वो एक साइन है कि आपके वंश को बढ़ाएगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी पत्रिका में पुत्रियां हैं, मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पहले कह रहा हूं आई माई सेल्फ हैव अ डॉटर, लेकिन वो ये रिप्रेजेंट करता है कि केतु आपके चार्ट में अच्छा नहीं है, जो आपके आगे अब वंश को चलाना चाहता है बाय योर नेम। मेन पॉइंट ये हो सकता है आपके भाई हों, उनके पुत्र हों, वो एक अलग पॉइंट है। भगवान करे आपका वंश चलता रहे, सबका चलता रहे, ताकि लोग प्रभु का नाम लेते रहें। क्योंकि केतु का मेन मकसद क्या रहता है, मेन उसका एजेंडा क्या है, क्योंकि वंश क्यों बढ़ाना चाहता है और वो क्यों पुत्र रतन की आपको वो देता है, आशीष देता है। उसका एक ही एजेंडा है, भाई धर्म बढ़े, प्रभु का नाम लें लोग, जितना नाम लेंगे उतना वो आगे तरेंगे, उसका ये एजेंडा रहता है। तो आप एक इस चीज से भी आंक सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अवश्य जो है वो पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जो शो करता है कि हाँ इनके चार्ट में केतु अच्छा है। ये एक पॉइंट या पॉइंटर हो सकता है, ये सिर्फ इट इज नॉट द ओनली पॉइंटर। मैंने और 20 बातें बताई हैं इस वीडियो में। एक और भी पॉइंट है, जिस व्यक्ति को अपने लाइफ में आसानी से, सुगमता से, प्रेम से इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मिलती, इनहेरिटेंस मिलता है, उनको अपने जीवन में जायदाद मिलती है, संपत्ति मिलती है, उनको किसी को कोई इंश्योरेंस की बड़ी रकम मिलती है अपनी लाइफ में, ये पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं आपको। तो आप ये याद रखिएगा, उनके चार्ट में भी केतु जो है वो स्ट्रांग है। और ये बिना किसी खराब बात के है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अरे हमको इंश्योरेंस मिल गया, हमारे भाई थे वो चले गए, 22 साल की उम्र में उनका इंश्योरेंस लेके तो कोई आदमी खुश थोड़ी होगा उस चीज को लेके। गुड इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, गुड प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं। समय से आपको सरलता से प्रॉपर्टी मिल गई और कहीं द्वंद्व हो रहे हैं, लात जूता हो रहा है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, केतु खराब है, पैटर्नल प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है। इंश्योरेंस भगवान ना करे किसी को सैडनेस में मिल रहा है, किसी का भाई किसी के घर में कोई रॉन्ग हो गई बात, उनको वो वाली इंश्योरेंस मिल रही है, अब उनको पैसे लेके भी प्रसन्नता नहीं है उस चीज़ में। केतु वॉज बैड इन द चार्ट, इस बात को याद रखिएगा। ये भी पॉइंटर हैं जांचने के लिए कि हमारा केतु अच्छा है या बुरा, हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ये बताना कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, वो भी ये बताता है कि इनके चार्ट में केतु खराब है। मैं फलाना एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं नाड़ी का बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल ब्लास्ट किए बैठा हूँ, आई एम द बेस्ट वन, मैं फलाने पंडित जी का पुत्र हूँ, ये जो बात कहते हैं अपने मुंह से इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के, या दे हैव दिस टेंडेंसी, अवश्य उनकी पत्रिका में केतु खराब हो रहा है। ये बात याद रखिए। वंश को केतु जरूर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि गुणों से पहचाना जाए रेदर देन मुख से बोलने से, ना कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, मैं फलाने डिप्टी कलेक्टर की संतान हूँ, मैं ये वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझसे कोई बढ़िया नहीं है। जो इस तरीके की बातें करता है ना, केतु उनके चार्ट में खराब है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आप जान भी पाएंगे केतु आपकी पत्रिका में सही है या खराब है, और उसको ठीक करने का पूरा प्रयत्न करें। कोई प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।